प्लूटो काफ़ी फेमस नाम है। आपके माइंड में कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि प्लूटो को अब एज ए प्लैनेट क्यों नहीं कंसीडर किया जाता। आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि देयर आर 9 प्लैनेट्स, फिर एकदम से हमें 8 प्लैनेट पढ़ाया जाने लगा। लेकिन गाइज मैं अपनी बात करूं तो हमें 2012 और 13 तक यही पढ़ाया गया कि देयर आर 9 प्लैनेट्स, और जो प्लूटो को है 2006 में ही एज ए प्लैनेट निकाल दिया गया था। पेरिस में एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अगस्त 2006 में प्लूटो को रिक्लासिफाइड किया था एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। एक बोना ग्रह का खिताब उसे दे दिया गया था। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने ये डेटा लिया है, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू IAU एक प्लैनेट की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट को हमारी ये 3 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फुलफ़िल करने पड़ेंगे एक फुल फ्लेजेड प्लैनेट बनने के लिए, जिसमें से नंबर ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे सोलर सिस्टम के स्टार सन के अराउंड घूमता हो, और जिसको प्लूटो कंप्लीट करता है। हमारा प्लूटो हमारे स्टार सन के आसपास गोल घूमता है, और जिसमें से नंबर 2 ये है कि जो ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल शेप में होना चाहिए, और प्लूटो स्फेरिकल शेप में है। और जो नंबर 3 है जिसमें हमारा प्लूटो मात खा जाता है, वो 3rd क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने में फेल हो जाता है, जो कि है कि अपने आसपास का जो नेबरहुड है उसको क्लियर करे, अपने आसपास के जो एस्ट्रॉयड है उसको या तो एब्जॉर्ब कर ले या दूर धकेल दे, जिसमें प्लूटो फेल हो जाता है और उसको IAU के अकॉर्डिंग एज ए ड्वार्फ प्लैनेट का खिताब मिल जाता है। जो ड्वार्फ प्लैनेट है उसकी डेफिनेशन ये है, देखिए गाइस, हमारे जो सोलर सिस्टम में कुल अब 8 प्लैनेट है, जिसमें सिर्फ 4 प्लैनेट रॉकी प्लैनेट है, जिसमें अर्थ भी आता है। जो लास्ट के 4 है वो गैस जाइंट है, जुपिटर टू नेपच्यून। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लूटो को रिक्लासिफाइड करने की क्या ज़रूरत थी, एक ही प्लैनेट तो था बेचारा, उसको एज ए प्लैनेट रख लेते। तो गाइस आपको मैं ऐसा सोचने से पहले ये बता देता हूँ कि हमारे पास ऐसे ही प्लूटो जैसा कंप्लीट क्राइटेरिया करने वाले 4 प्लैनेट और हैं। हमारे पास टोटल 5 ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो को डाल के, ठीक है गाइज। जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम होते हैं गाइज, तो प्लूटो को बाहर निकलना पड़ा। अब प्लूटो के बारे में कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे गाइज। प्लूटो में जो 1 साल होता है वो हमारे 250 साल के बराबर 2.48.89 टू बी एग्जैक्ट। और प्लूटो के पास 5 मून्स है गाइज, और हमारे पास 1 आप जानते ही होंगे। और टेम्परेचर की बात करें गाइज तो प्लूटो पे -400 डिग्री फ़ारेनहाइट से -396 डिग्री फ़ारेनहाइट टू बी एग्जैक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि प्लूटो कितना ठंडा है। उसका कारण ये भी है कि वो सन से काफ़ी दूर है। अब तक आपने जान लिया होगा कि प्लूटो को बाहर क्यों निकाला। तो गाइस वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे आप तो हम इसके फैक्ट्स और हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। गाइस नासा ने 2006 में ही एक न्यू हॉरिजन नाम की सैटेलाइट भेजी थी, जिसने प्लूटो को नज़दीक से देखा था। तो गाइस जो प्लूटो में एक ग्लेशियर है जो कि हार्ट की शेप में है, बिल्कुल हार्ट की शेप में, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। और उसको नाम दिया था टोम्बो रेग्यू, जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका सरनेम है टोम्बो। और ये जो हार्ट की शेप का जो ग्लेशियर है प्लूटो में, ये हमारे इंडिया के 1-2 स्टेट जितना होगा। और जब पेरिस की उस एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को एज ए प्लैनेट का टैग निकाल दिया, तो इंटरनेट में जो मीम्स का भरमार था ना गाइज, काफ़ी ज़्यादा चला था। 2006 में काफ़ी इमोशनल मीम्स स्प्रेड हुए थे, और इसमें मैं भी आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि प्लूटो को एज ए प्लैनेट कंसीडर करना चाहिए या नहीं। तो हिस्ट्री की बात करें तो प्लूटो को 18 फरवरी 1930 में एस्ट्रोनॉमर क्लाइडर विलियम टोम्बो ने डिस्कवर किया था। जब ये डिस्कवरी हुई थी तो इसने पूरे ग्लोब में हेडलाइंस बना ली थी। टोम्बो ने जो 9th प्लैनेट डिस्कवर किया था तो उसके नाम के लिए 1000 के ज़्यादा सजेशन आए थे, और BBC ने इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो प्लूटो था, वेंटिया वार्ने ने 11 साल की एक लड़की थी, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में पढ़ती थी। और जो हमारा प्लैनेट है वो प्लूटो
24 मार्च 1930 में बन गया और 1 मई को अनाउंस भी कर दिया गया। और जो 11 साल की वेंटिया है उसने 5 पाउंड रिसीव भी किए थे एज ए रिवॉर्ड। और ये इसकी पुरानी फ़ोटो है और ये नई वाली 2006 वाली। और जो हमारे फ्लाइट टोम्बो प्लूटो के डिस्कवर हैं, जब नासा ने 2006 में न्यू होराइजन को भेजा था तो टोम्बो तो 1997 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी जो एशेज थे, उनकी जो राख के कुछ अंश उसी सैटेलाइट में भेज दिए गए थे। और इससे ज़्यादा सम्मान की बात गाइज किसी साइंटिस्ट के लिए हो ही नहीं सकती। इमोशनल मीम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मीम्स बने थे प्लूटो पे जब उसे एज ए प्लैनेट कंसीडर नहीं किया गया। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा। जो प्लूटो की मीम्स है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में नहीं कवर अप हो पाएगा गाइज। कुछ ही टाइम पहले की बात है गाइज कि नासा के जो चीफ हैं उन्होंने प्लूटो को एज ए प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया था। और मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ठीक भी बोला। इन प्लूटो को हमने लगभग 60-70 साल अपनी बुक्स में ऐड किया है, उसे पढ़ा है और इसे हमारे ग्रंथों में भी ऐड किया गया है एज ए यम ग्रह। शायद आपने नाम सुना होगा। तो आप जानते ही हैं कि प्लूटो की जो हिस्ट्री है काफ़ी ब्रीफ रही है, काफ़ी डीप रही है। हमारे काफ़ी इमोशन प्लूटो के साथ अटैच हुए हैं। तो मेरे हिसाब से उसे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उसे प्लैनेट का टैग दे दिया जाए, क्योंकि वो जो प्लैनेट की डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। मेरे हिसाब से उसे एक बोना ग्रह है, एक ड्वार्फ प्लैनेट में भी नहीं रखा जाना चाहिए। उसे हमारे इमोशन का, साइंटिस्ट को हमारे इमोशन का ख्याल रखते हुए उसे एक स्पेशल प्लैनेट का टैग दे देना चाहिए। प्लूटो को एक अलग से स्पेशल प्लैनेट पढ़ा जाना चाहिए। उसे ना तो ड्वार्फ में रखना चाहिए और ना तो एक फुल फ्लेजेड प्लैनेट में रखना चाहिए। तो यही वीडियो थी गाइज। होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इसमें से। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्री का नॉलेज है। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। और आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आई लव यू गाइज। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आई लव यू टू लिख दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है।